हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। यूँ तो ह्यूमन का ये नेचर है कि वो नेचर से टकराता रहता है, लेकिन नेचर के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो ह्यूमन को हमेशा डिफीट करता है, और वो पावर्स होती है डिजास्टर। डिजास्टर में ही एक ऐसा डिजास्टर है जिसपे हमारा कोई भी जोर नहीं चलता, और वो है अर्थक्वेक। आज दुनिया के सबसे बड़े देश एरिया के हिसाब से रशिया, उसके एक ईस्टर्न पार्ट के एक पेनिनसुला में, जिसे हम कमचटका पेनिनसुला कहते हैं, उसमें 8.8 इंटेंसिटी का एक सीवियर अर्थक्वेक आया, और उसके बाद पूरे पैसिफिक ओशन में सुनामी की अलार्मिंग कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कमचटका पेनिनसुला कहाँ है, ये अर्थक्वेक क्यों आया और इससे क्या इंपैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो लोग नए हैं वो द ज्योग्राफी टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आपके जीएस सेक्शन के से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। रशिया में अर्थक्वेक आ रहा है, उसके कॉजेज और इफेक्ट को हम आज देखने वाले हैं। कुछ फिगर्स उसके हैं, यही फिगर्स हम आपको लास्ट में भी बताएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, कमचटका अर्थक्वेक कहां आता है? 30 जुलाई को आता है। जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अर्थक्वेक कब आया, तो आप कहेंगे ये 30 जुलाई को आया। और कहां पे आया? कमचटका में आया। कमचटका का लोकेशन भी हम देखेंगे। और ये डेट क्या थी? ये डेट 30 जुलाई की है, और मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास ये अर्थक्वेक आता है। पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 8.8 इंटेंसिटी का सीवियर अर्थक्वेक है, जिसके क्या हुआ, पूरे पैसिफिक ओशन में सुनामी की अलार्मिंग कर दी गई। तीसरा, हाल ही के दशकों में ये सबसे मजबूत या सबसे अधिक इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। और सबसे खास बात यह कि ये आज तक के जितने बड़े भूकंप आए हैं उनमें ये चौथा सबसे सीवियर अर्थक्वेक था, कमचटका पेनिनसुला में। अब हम देखते हैं कि लोकेशन क्या है। दूसरा लोकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। कमचटका प्रायद्वीप ये कहां है? रूस के सुदूर पूर्व में है। जब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जो कि यूपीएससी में और अब यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये कहां पे है? सुदूर पूर्व में। ये देखिए, रूस का पार्ट है, ये रशिया वाला पार्ट है, और वहां से सुदूर पूर्व, खूब दूर, यहां पर ये कमचटका पेनिनसुला है। ठीक, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन, और ये हवाईयन द्वीप, ये नॉर्दर्न अमेरिका। अब इस पूरे यहां पर जापान, तो ये कहां पे है? सुदूर पूर्व, फार ईस्ट ऑफ रशिया। दूसरी खास बात, ये है कहां? आपको पता है कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक ऐसा प्लेस है जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्यों रिंग ऑफ फायर कहते हैं? क्योंकि ये एक प्लेट कन्वर्जेंस पे है, बीच में पैसिफिक ओशन प्लेट और रिंग ऑफ फायर जो है, ये रिंग ऑफ फायर क्या है? ये प्लेट कन्वर्जेंस है। और प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से ही, यानी प्लेटों के अभिसरण की वजह से ही यहां पे दोनों एक्टिविटी होती हैं। कौन कौन सी? एक अर्थक्वेक और दूसरी वॉल्केनिक एक्टिविटी। एक्सप्लोजिव टाइप के वॉल्केनोज यहां पाए जाते हैं, जहां पे दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं, और एक प्लेट एटलीस्ट ओशनिक हो, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक प्रकार का होता है। तो ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो कि प्लेट कन्वर्जेंस की गतिविधि वाला है। तीसरा है हुआ कहां? ये पेट्रोपालोवस्क और कमचटका वाले प्लेस पे होता है, से लगभग 119 किमी दूर था। ठीक है, तो भूकंप का केंद्र जो था वो वही कमचटका वाले प्लेस पे 119 किलोमीटर दूर, और जो प्लेस है उसका नाम है पेट्रोपावलोस्क। क्लियर? तो पेट्रोपावलोस्क के 119 किलोमीटर दूर इसका जो केंद्र था। अब आता है कि भूकंप क्यों आया, क्या रीजन था। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ये भी देगा कि क्यों आया। याद करिए, जब भारत में सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद कई सारे ऐसे क्वेश्चंस उसके लिए बनाए गए जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे, आज भी पूछे जाते हैं वो। तो भूकंप क्यों आया? यहां पे देखिए, प्लेट टेक्टोनिक का एक फिगर है, जिसमें ये है यूरेशियन प्लेट, और यहां पे है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, यहां पे है पैसिफिक ओशन प्लेट। आप यहां देख रहे होंगे कि ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है। ये क्या है? कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। और यही है कमचटका। तो कमचटका के प्लेस क्या है? कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है। पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, तो पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट का कन्वर्जेंस है। पैसिफिक ओशन एक एक्वेटिक बाउंड्री वाली प्लेट है, जिसकी वजह से वो हैवियर होगी और वो नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या होगी? सबमर्ज होगी। इस सबमर्जेंस से क्या आता है? अर्थक्वेक। और जब भी ओशन में सबमर्जेंस, कन्वर्जेंस या किसी तरीके से सीवियर अर्थक्वेक आते हैं तो इट इज अ अलार्मिंग टाइम फॉर सुनामी वेव्स। क्लियर? तो यहां पे क्यों आया? ये प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से आया है। क्यों आया है? प्लेट कन्वर्जेंस, यानी प्लेटों का अभिसरण हुआ है। और प्लेटों के अभिसरण में क्या हुआ है? प्रशांत महासागरीय प्लेट यानी पैसिफिक ओशन प्लेट, ये याद रखिएगा। कौन सी प्लेट? पैसिफिक ओशन प्लेट। कभी कभी प्लेटों के कन्वर्जन से पूछेगा कि कौन सी प्लेट सबमर्ज हुई है, वहां पे आपको उल्टा दे करके यानी कह देगा कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सबमर्ज हुई है। नहीं, पैसिफिक ओशन प्लेट सबमर्ज हुई है। तो पैसिफिक ओशन प्लेट सबमर्ज्ड, ये याद रखिएगा। और किसमें? नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट के नीचे सबमर्ज हुई, जिससे क्या आया? अर्थक्वेक आया 8.8 इंटेंसिटी का। अब इस पर ग्लोबल प्रभाव क्या हुआ? ये देखिए, पूरा पैसिफिक ओशन का रीजन है, रिंग ऑफ फायर का रीजन है, और जहां पे अर्थक्वेक आया वो ये रीजन है। अब इसकी वजह से हुआ क्या? पास में जो जापान का हिस्सा है, जापान में सबसे ऊपर कौन है? होकाइडो, फिर होन्शु, शिकोकू और क्यूशु उसके नीचे। तो इस पूरे प्लेस में पहले तो क्या कहा कि सुवेरो कुरिल्स्क में, जो कि वहीं पे था, वहां 3 से 4 मीटर ऊंची क्या हुई? सुनामी आई। अब जापान के होकाइडो में भी 30 सेंटीमीटर की लहर आई। हवाईयन द्वीप, ये देखिए, ये हवाईयन द्वीप है, अमेरिका का आइलैंड है। और हवाईयन द्वीप दरारी उद्भेदन या फिशर इरप्शन वाले वॉल्केनिक इरप्शन के लिए बहुत फेमस है। किलायू यहीं का है। हवाई में 10 फीट की लहरें आने की संभावना। इसके अलावा किसको किया गया? चिली को भी अलार्म कर दिया गया है। अभी जब मैं ये क्लास आप वीडियो बना रहा हूं, तब कैलिफोर्निया के आसपास सुनामी वेव्स आई हैं। जब तक मैं बढ़ा रहा हूं, तब तक अलास्का वाले रीजन में भी सुनामी वेव्स पहुंच चुकी हैं। हवाई में तो आ ही चुकी हैं। तो पूरे पैसिफिक ओशन रीजन को क्या कर दिया है? इस 8.8 तीव्रता वाले कमचटका पेनिनसुला के इस अर्थक्वेक ने क्या किया है? अलार्म कर दिया है। तो अर्थक्वेक्स जब कभी सागरों के अंदर आते हैं तो वो बड़े सुनामी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तो ज्योग्राफी टुडे को फॉलो करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी बेसिक्स को क्लियर करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को लेकर के आप देखिएगा 2025 का जो पीसीएस प्रीलिम्स है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आज की इस क्लास में इतने ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।